नमस्कार जी, मैं ऋतुपुरी योग शिक्षक आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और आपका स्वागत और आपका आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले हम प्रार्थना से करते हैं प्रारंभ। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाँठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा जो हमें मोटिवेट करती है, जो हमें सब कठिन परिस्थितियों में लड़ने के लिए हमें सहायता देती है। इसके बाद हम करेंगे, आज हम गायत्री मंत्र का जाप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हथेली को पूरा गर्म करेंगे, चेहरे के ऊपर से नीचे की ओर लेके आएंगे। ओम का उच्चारण 5 बार, लंबी गहरी सांस भरते हुए। हथेलियों को गर्म ऊपर से नीचे चेहरों पर लगाते हुए। आज हम बात करेंगे मुद्राओं के बारे में। मुद्राएं हमारे प्राचीन काल से ही भारतीय ऋषियों ने उनका उपयोग किया है और प्राचीन काल से मुद्राएं चली आ रही है। मुद्राएं हमारे हाथों में होती है, इसको हस्त मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, मतलब हस्त मुद्रा के नाम से प्रख्यात है। और मुद्राओं और हाथों के प्रत्येक भाग में होती है और पूरे हमारे यहाँ पूरी मुद्राएं होती है हाथों में। और इसका हमारा अंतिम छोर तक यहाँ तक पूरा नाड़ियों तंत्र से जुड़ा होता है, जिससे हमारे पूरे हाथों में एक मतलब प्राणिक मतलब मुद्रा से हाथों से उपचार भी किया जाता है। एक मतलब ये वैज्ञानिक विधि मानी जाती है, जिससे हमारे बिना किसी दवाई के बिना किसी से भी इसका उपचार होता है। मुद्राओं के द्वारा अनेक बीमारियों का उपचार है, जैसे मानसिक आध्यात्मिक मानसिक तनाव, डिप्रेशन और कैंसर से संबंधित अनेकों बीपी, हाई बीपी, लो बीपी और शुगर, मधुमेह, पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं। अन्य जो भी सभी प्रकार की बीमारियां हैं उनका भी हस्त मुद्रा के द्वारा उपचार किया जाता है। इसका प्राणों का भी संचार होता है। मुद्रा हाथों में उपयोग की जाती है। मुद्रा का उपयोग करने से अनेक बीमारियों के लाभ होने के साथ साथ हमें मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक दृष्टि से भी उच्च स्तर पर पहुंचाती है। मुद्राओं के लाभ अनेकों फायदे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी मुद्रा के ऊपर सर्च करके बताया था कि मुद्रा का अभ्यास करने से हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं। एक, हमारे शरीर में मन की शांति, आध्यात्मिकता, चंचलता दूर होती है। साथ में हमारा पूरा श्वसन तंत्र से लेकर पाचन तंत्र और पूरे शरीर मजबूती की ओर जाता है और हमारे रक्त संचार की भी शुद्धि होती है। और हमारे हाथों में एक प्रकार का इंजेक्शन के रूप में कार्य करता है। एक स्विच, बिजली का स्विच होता है, उसको दबाने से पूरे घर में लाइट हो जाती है, प्रकाश और रोशनी हो जाती है। उसी प्रकार हमारे हाथों को के एक मतलब मुद्राओं का अभ्यास करने से, दबाने से, हमारे शरीर में हल्का सा दबाव देने से हमारे शरीर में एक हमारी ऊर्जाएं जागृत होती है। सोई हुई ऊर्जा होती है, वो जागृत की जाती है और उपचार होता है, जिससे हमारी एक नाड़ियाँ खुलकर हमारे शरीर का रक्त शुद्धिकरण करती है। और रक्त शुद्धिकरण होने से हमारा पूरा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और पूरा शरीर स्वस्थ होता है। मन शांत होने से पूरा शरीर की शांति उत्पन्न होती है और प्राणों को भी जागृत होती है। इससे प्राणों के जागृत होने से हमारा कुंडली जागरण भी होता है और ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसके अनेकों फायदे हैं। हस्त मुद्रा का उपयोग प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने अपने उपासना के माध्यम से भी किया है। इसमें पूजा पाठ में भी मुद्राओं का उपयोग होता है और कम से कम अनेक मुद्राएं बताई गई है, जिनमें से 5 मुद्राएं प्रमुख है। तात्विक मुद्रा और यौगिक मुद्रा और स्थूल मुद्रा और सूक्ष्म मुद्राएं और एक प्राणिक मुद्रा, उपचार मुद्रा
और यौगिक और वैज्ञानिक मुद्राएं, ये हमारे 5 मुद्राएं बताई गई हैं। ये पांचों मुद्राएं हमारे हाथ पे होती है और हाथों के माध्यम से इसका उपचार किया जाता है। आइए हम आपको हाथ के माध्यम से बताते हैं। ये हमारा अंगूठा है, अंगूठे को अग्नि तत्व बोला जाता है, आकाश अग्नि तत्व, और ये वायु तत्व, और ये आकाश तत्व, और ये पृथ्वी तत्व, और ये जल तत्व। ये 5 तत्व हमारे शरीर में पांचों तरफ से जुड़ी हुई नाड़ियों का शोर है। इसके दबाने से, हमें हल्का सा दबाव देने से हमारे पूरा रक्त संचरण होता है, पूरे शरीर की शुद्धि होती है, पूरा शरीर हमारा विकास होता है इससे शरीर के। और इससे हमारा एक एक तंत्र खुलने से हमारे एक एक रक्त संचार की शुद्धि होती है। और साथ में इसके मिलाने से हमें ज्ञान मुद्राएं बनती है, और इसको मिलाने से आकाश मुद्राएं, और इसको मिलाने से प्रथम शोर को मिलाने से शून्य मुद्रा, और इसको मिलाने से पृथ्वी मुद्रा, और इसको मिलाने से जल मुद्राएं बनती हैं। और ये ज्ञान मुद्राएं विशेष होती है जो बच्चों के आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है। साथ में इस ज्ञान मुद्रा के चिन्ह पे लगाने से हमें आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं, और हमें पूजा पाठ में भी इस मुद्रा का उपयोग होता है। इससे हमारे अनेकों प्रकार की बीमारियों का निवारण मिलता है, और इसमें हमें प्राणिक और संचार होता है, ऊर्जा का हमें संचार होता है शरीर में। हमारे शरीर से लेकर मस्तिष्क तंत्र के 24 अंगों 24 पार्टों पे ये काम करती है। 24 बिंदु इससे खुलते हैं, और धीरे धीरे इसके दबाने से मतलब हस्त प्राण मुद्रा का विस्तार होता है, और धीरे धीरे हमें ये हमारे 7 चक्रों पे भी कार्य करती है। और 7 चक्र जैसे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तक की हमारी जागृति होती है। ठीक है, इससे हमें जैसे मूलाधार चक्र जागृत होता है तो सबसे पहले हम आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र, सहस्त्रार, 7 चक्रों पे इसका मुद्रा का कार्य होता है। और 7 चक्र से जागृत होने से शरीर पूरी तरह स्वस्थ होता है, और हमें आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करता है ये। और हमें जैसे जैसे हम मुद्रा का अभ्यास करते हैं, मुद्रा का पहला प्रथम शोर दबाने से, हल्का दबाने से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। फिर अंदर की ओर दबाने से हमें और अत्यधिक ऊर्जा मिलती है, और फिर हमें पूर्ण दबाने से इसमें हमें सकारात्मकता की ऊर्जा की ओर लेके जाते हैं। और इसके बाद हमारे इसमें शरीर के यम नियम, योग में भी मुद्रा का बहुत अत्यधिक महत्व है। योग में ये सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। योग में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्यय, धारणा और ध्यान को करते हुए योग में मुद्रा का विशेष महत्व है। योग में भी मुद्रा का उपयोग होता है। आध्यात्मिक स्तर पे भी मुद्रा का उपचार हो, आध्यात्मिक स्तर पे भी मुद्रा का उपयोग होता है, उपचार के स्तर पे मुद्रा का उपयोग होता है। और मुद्रा से हमें मन की शांति, चंचलता और स्थिरता और धैर्य आता है, और साथ में मन शांत होता है और चंचलताएं समाप्त होती है। और मुद्राओं का उपयोग से हमारे हाथों में मतलब ग्रह चक्र भी होता है, उसके बारे में भी वास्तु दोष में भी मुद्राओं का उपयोग होता है। इससे हमारे हस्तों के माध्यम से पता चलता है कि कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ स्थित है, उसके भी मुद्राओं से हमें जानकारी मिलती है। और मुद्रा का वास्तु से भी बहुत गहरा संबंध है। मुद्राओं के बारे में हमें हमारे वैज्ञानिक, हमारे ऋषि मुनियों ने प्रचार प्रसार किया था, और वे धीरे धीरे उन मुद्राओं के बारे में जानकारी, उन मुद्रा के बारे पर अनेक किताबें पुस्तकों में भी उपलब्ध है। मुद्राओं के बारे में आप कहीं से भी सामग्री आपको मिल सकती है। अगर मुद्रा के बारे में आप अधिक से अधिक जानना चाहते हो, सबसे पहले ये आपको बताते हैं पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, ये हमारे अग्नि तत्व का अंगूठे का भाग होता है। इसको दबाने से, हम इस तरह से दबाने से, हल्का दबाव देने से हमारे मतलब इस तरह से हल्का दबाने से हमारे एक खुलता है, और फिर थोड़ा सा अंदर दबाते हुए सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। और हमें ये अग्नि, वायु, शून्य तत्व और जल तत्व के सभी जितने भी पोषक तत्व उनका नियंत्रण होता है। जैसे
ये आकाश मतलब अग्नि तत्व, इससे हमारे पेट संबंधी सभी बीमारियां दूर होती है, विकार दूर होते हैं और पेट का पाचन तंत्र मजबूत होता है। हमारी जठर अग्नि मजबूत होती है। ये आकाश तत्व है। इससे हमारे गले संबंधित इससे हमारे अन्य विकार मतलब पेट से ऊपर वाले हिस्से जो उनका दूर होता है। इससे पृथ्वी तत्व, इससे हमारा मोटापा, हाई बीपी, लो बीपी और मतलब ये मतलब अनेक बीमारियों के लिए होता है। और जल तत्व हमारे शरीर में जैसे खांसी, जुकाम, नजला और कफ से संबंधित विकार है वो भी दूर होते हैं। और हस्त मुद्रा से हमारे वात, पित्त, कफ त्रिदोषात्मक दूर होते हैं। तीनों में मतलब तीनों रोग, कफ, वात, पित्त तीन होते हैं। मूलतः इन तीनों का पर नियंत्रण होता है और तीनों का हस्त मुद्रा के द्वारा हमारा नियंत्रण किया जाता है। हमारे हाथों की एक एक नाड़ियों में एक एक स्वतंत्र होता है। हमारे पूरे हाथों में भी इसका उपचार का माध्यम होता है और हमारा पूरा शरीर मुद्रा के द्वारा स्थिर और स्वस्थ रहता है। नृत्य में भी मुद्रा का उपयोग होता है, बोलने पे भी मुद्रा का उपयोग होता है, हर हाव भाव में भी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। जैसे जिस तरह का हम व्यवहार करते हैं उसमें भी मुद्रा का पता चलता है। जैसे व्यक्ति क्रोधित हो तो उसका भी पता चल जाता है, गुस्से का आवरण प्रदर्शित होता है। जैसे मनुष्य शांत हो तो हमें पता चलता है ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है। और जैसे हम मतलब बिल्कुल शांत रहते हैं तो हमें इससे मेरे एक एक प्रवृत्तियों के भी बारे में पता चलता है और एक एक नाड़ियों का और श्वसन तंत्र का मजबूती से खुलता है। आध्यात्मिक क्षेत्र का भी होता है। मन शांत, मन की चंचलताएं दूर होती है और स्थिरता लाता है। और एक सुगम इलाज है जिससे इसे बड़ी सरलता से करना चाहिए। इसको मतलब हमें सीखने का प्रयत्न करना चाहिए और इस अभ्यास को हमें निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे हमारी सारी जागृति होती है, हमारे सातों चक्र जागृत होती है। हमारे शरीर में सूक्ष्म अंतर तरंग और भी बहुत सारे होते हैं यंत्र, वो भी जागृत होते हैं। जैसे हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, 5 वायु तंत्र, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 हर चीज में हमारे 5 तत्व का, भौतिक तत्व का उपचार होता है। ऐसे पंच महाभूत तत्व भी कहा जाता है। हस्त मुद्रा की परिभाषा से पंच महाभूत तत्व कहा जाता है। पंच तत्व हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में होते हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये सब हमारे पंच तत्व है। पृथ्वी माता का भी हमारे धरती से स्पर्श होता है, वो भी पंच तत्व में ही शामिल है। हमें प्रकृति से भी जोड़ता है, वो भी पंच तत्व में ही आता है। और प्रकृति के एक कण कण में पंच तत्व की जुड़ा होता है और हमारे शरीर में एक एक श्वसन तंत्र से लेकर होता है। इसको हमेशा हस्त मुद्रा का अभ्यास हमें भोजन के कुछ 1 घंटे बाद करना चाहिए और इस 1 घंटे बाद हमें करना चाहिए। आप इसको किसी भी समय, किसी भी तरीके से आप इसका अभ्यास कर सकते हो। सुबह, शाम, रात, दिन, जब भी आपका मन हो तब इसका आप अभ्यास कर सकते हो और बड़े आसानी से इसको किया जा सकता है। इसको हर इंसान, प्रत्येक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसको बड़े आसानी से इसका उपयोग लाया जाता है। धीरे धीरे इस हस्त मुद्रा में साधन धीरे धीरे अभ्यास से साधा जा सकता है और अनेकों बीमारियों में इसका लाभ मिलता है। और हमें ये ज्ञान से लेकर परम शांति और परम आनंद तक हमें जोड़ता है। आत्मा से परमात्मा का भी मिलन करवाता है हस्त मुद्रा, और ये मन की शांति भी देता है। और जो भी आजकल तनाव है, डिप्रेशन है, उसको भी दूर करने में सहायक होती है। ये ज्ञान मुद्रा है जो बच्चे को पढ़ाई की लिखाई से लेकर हमें आध्यात्मिक दृष्टि के स्तर को ऊंचा करने में सहायक होती है। ये आकाश तत्व है, ये हमारे आकाश तत्व को मजबूत करती है। और ये पृथ्वी तत्व है, ये हमें धरती माता से ऊर्जा लेनी हो तब इसको धरती माता का भी कहा जाता है। और ये जल तत्व है, ये जल से संबंधित विकार जैसे कफ, पित्त, वात, पित्त, अग्नि तत्व। कफ से हमारे गले से संबंधित ऊपर वाले भाग को ये कंट्रोल करता है। और जल तत्व संबंधित कोई भी विकार हो तो हमें इस मुद्रा का मतलब इस का अभ्यास करना चाहिए। और पृथ्वी
इसका। और ये हमारे हाथों में 5 तत्वों का हमें प्रतिदिन अभ्यास हमें 5 से 10 मिनट तक लगातार हमें करना चाहिए। ये कुछ हम योग मुद्रा के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। अब हमारा 1 हफ्ते तक योग मुद्राओं के ऊपर ही, हस्त मुद्राओं के ऊपर हमारा चैप्टर रहेगा। हम धीरे धीरे छोटी छोटी आपको मुद्राओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे। ओम नमस्कार जी, मैं ऋतुपुरी योग शिक्षक आपका आभार और व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।